जय हर्षम, जय हरि संजीवनी। साथियों, आज हम जिस फसल की बात करने वाले हैं वो है गन्ना, शुगर केन। तो आज हम पूरी तरह से ये जो शुगर केन यानी कि जो गन्ना की फसल होती है, तो इस गन्ने की फसल के बारे में और श्योर शुगर ये जो हरि संजीवनी का खास करके गन्ने के लिए जो प्रोडक्ट है, इसकी हम पूरी तरह से जानकारी लेंगे। तो साथियों देखिए, इस साल अगर देखा जाए तो बारिश ज़्यादा है, इसलिए ओवरऑल इंडिया में खास करके महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा जो फसल हो रही है, वो है गन्ना यानी कि शुगर केन। तो पहले हम जानते हैं कि गन्ने की खेती आजकल अगर देखा जाए तो किसानों की परेशानी बन गई है। और ये परेशानी क्यों बन गई है? क्योंकि इसके पीछे कुछ रीज़न है। जैसे हर साल गन्ने की खेती का खर्चा बढ़ता जा रहा है, खादों की मात्रा बढ़ती जा रही है, खराब वातावरण का भी गन्ने के ऊपर असर हो रहा है। तो इस वजह से उत्पाद भी कम होती जा रही है। तो किसान चाहते हैं कि खर्चा तो कम होना ही चाहिए, इसके साथ-साथ उत्पाद बढ़नी चाहिए। तो किस तरह से ये उत्पाद बढ़ा सकते हैं किसान? तो किसानों की इन्हीं परेशानियों को दूर करने के लिए हरीश संजीवनी ने एक नया प्रोडक्ट पेश किया है, वो है श्योर शुगर। और ये जो श्योर शुगर है, अगर इसका इस्तेमाल जो भी किसान करते हैं, तो ये खेती को सुजलाम करता है, इसके साथ-साथ किसान को सुफलाम करने वाला ऐसा ये श्योर शुगर का प्रोडक्ट है। तो श्योर शुगर का प्रोडक्ट ये 1700 ग्राम का एक किट आता है 1 एकड़ के लिए, और 850 ग्राम का किट आता है आधे एकड़ के लिए। तो इसमें निकलते हैं 5 पाउच, यानी कि 5 प्रक्रिया निकलती है, जिन्हें हम कहते हैं कि जमीन और गन्ने के ऊपर की जाने वाली उपचार पद्धतियाँ। तो साथियों, ये श्योर शुगर के साथ-साथ स्प्रेमेक्सिटिफाइव तो हमें कंपल्सरी इस्तेमाल करना ही है। इसके साथ-साथ स्टेज नंबर 1 और स्टेज नंबर 5, जो ये 2 प्रक्रिया हम ज़मीन के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये 2 प्रक्रियाओं के साथ हमें सॉइल स्पेशल 500 ग्राम का 1 पाउच 1 एकड़ के लिए भी इस्तेमाल करना बहुत ही ज़रूरी है। अब देखिए, श्योर शुगर के जैसे कि श्योर शुगर के बारे में कोई भी बोलता है तो कहता है कि श्योर शुगर मतलब श्योर रिजल्ट है। तो क्यों ये श्योरली रिजल्ट देने वाला प्रोडक्ट है गन्ने की खेती में? तो देखिए, गन्ने की उत्पाद कैसे बढ़ाएँ, इसके बारे में कुछ जनरल चीज़ें हम डिस्कस करते हैं, जान लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला एक जनरल टॉपिक है, वो है सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट। यानी कि अगर हमें गन्ने का उत्पाद बढ़ाना है और उसके लिए खर्चा कम करना है, जितनी उत्पाद आएगी उतने उत्पाद के तैयार करने के लिए अगर हमें खर्चा कम करना है, तो हमारी ज़मीन उपजाऊ होनी चाहिए। यानी कि हमारी जो सॉइल है, सॉइल की हेल्थ पूरी तरह से हेल्दी होनी चाहिए। यानी कि उपजाऊ क्षमता बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। तो अगर उपजाऊ क्षमता ज़मीन की अच्छी है, तो वहाँ पर खर्चा भी कम आएगा, उत्पाद भी ज़्यादा से ज़्यादा निकलेगी। लेकिन अगर आज हम देखते हैं ऑल इंडिया में नियर अबाउट 80% जो ज़मीनें हैं, बिल्कुल खराब हो चुकी हैं। तो ऐसी खराब ज़मीनों से हम अगर कम खर्चे में ज़्यादा उत्पाद लेना चाहेंगे, तो वो आसान नहीं है, वो कभी भी वो हम नहीं कर पाएँगे। तो इसी वजह से हमें सबसे पहले ध्यान देना है वो सॉइल हेल्थ पर, यानी कि जो ज़मीन का आरोग्य है, हेल्थ है, जो उसकी उपजाऊ क्षमता है, उसके ऊपर हमें फ़ोकस करना है। और इसी ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए हमें सॉइल हेल्थ स्पेशल 1 एकड़ के लिए 500 ग्राम और श्योर शुगर प्रक्रिया नंबर 1 और प्रक्रिया नंबर 5 का इस्तेमाल करना है। तो इससे क्या होगा, ज़मीन पूरी तरह से उपजाऊ करने में हमें सहायता मिलेगी, ज़मीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने में हमें इसका लाभ मिलेगा। अब इसके बाद सेकंड थिंग ऐसी होती है कि प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट, यानी कि जो भी गन्ना है, गन्ना अलग-अलग अवस्थाओं से गुज़रता है। जैसे कि पहली जन्मावस्था होती है, दूसरी होती है वो है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था मतलब जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा शूट्स निकलने ज़रूरी होती है, शूट्स की ग्रोथ होनी ज़रूरी होती है। उसके बाद आती है वो यौवन अवस्था। यौवन अवस्था मतलब कि जब गन्ने को नीचे से
नीचे से जो उसे गांठे बोलते हैं, वो गांठे लगना शुरू हो जाता है। उसके बाद वो ज़्यादा परिपक्व अवस्था में, यानी कि जो गांठे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी संख्या बढ़नी चाहिए। इसके साथ-साथ उनका आकार और उनका वज़न बढ़ना चाहिए और गन्ने में शुगर का प्रमाण बढ़ना चाहिए। तो ये सभी जो अवस्थाओं में से हमारी ये गन्ने की फसल गुजरती है, तो उसको हर एक अवस्था में अलग-अलग अन्न तत्वों की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि उसे हम पोषक तत्व बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। तो अगर ये न्यूट्रिएंट्स हम उनको अवेलेबल करके देते हैं, तो उनकी जो प्लांट की जो हेल्थ होती है, यानी कि गन्ने की जो हेल्थ होती है, वो हेल्थ बहुत ही अच्छी होती है। अगर हेल्थ अच्छी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पाद 100% हम गन्ने की निकाल सकते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले ये प्लांट हेल्थ में हमें ज़रूरी होता है प्लांट हेल्थ करना, यानी कि न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करना, यानी कि जो न्यूट्रिएंट गन्ने को चाहिए वो उसको अवेलेबल करके देना। इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं श्योर शुगर प्रक्रिया नंबर 2, 3 और 4 का। ये हर एक स्टेज में उस गन्ने को जो विशेष अन्न तत्व चाहिए वो अन्न तत्व देने का काम ये श्योर शुगर प्रक्रिया नंबर 2, 3, 4 करता है। अब देखिए इस तरह से हमने प्लांट हेल्थ तो कर दी, लेकिन गन्ने के ऊपर अगर देखा जाए तो इन 2 सालों से बहुत सारी बीमारियाँ भी हमें गन्ने के ऊपर दिखाई दे रही है। तो इसके लिए भी हमें कुछ ना कुछ उपाय करने पड़ेंगे। तो गन्ने के लिए अगर ये पेस्ट मैनेजमेंट करना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। हालाँकि ये ज़्यादातर फसलों में यानी कि गन्ने की फसल में दिखाई नहीं देता है, लेकिन अगर वातावरण ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, तो ये पेस्ट सकिंग पेस्ट का प्रॉब्लम गन्ने को भी आता है। तो गन्ने के ऊपर जो सकिंग पेस्ट आती है, उसमें एफिड्स होता है, लीफ होपर होता है और उसके बाद बाद मिलीबग होता है। तो इसके लिए हम रैपिड का ज़रूरत के अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद ये इंसेक्ट का तो बहुत ही बड़ा मैटर अभी गन्ने की फसल में है। तो उसमें शुड बोरर ग्रुप्स यानी कि जो हुमनी होती है ज़मीन में, वो हुमनी, इसके साथ-साथ इंटरनोड बोरर यानी कि जो गाँठें होती है, गाँठों के अंदर ये बोरर होती है। तो ये जो इंसेक्ट है, इनको कंट्रोल करने के लिए भी हमें ज़रूरत के अनुसार उपचार करने प ज़रूरी है। इसके साथ-साथ गन्ने के ऊपर अलग-अलग डिसीज़ आते हैं, जैसे कि फंगल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और वायरल इन्फेक्शन है। तो इसमें हम डिफेंड का भी इस्तेमाल ज़रूरत के अनुसार गन्ने की फसल में कर सकते हैं। ये हुई सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट और प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट। उसके बाद तीसरी ज़रूरी चीज़ है, वो है वाटर हेल्थ मैनेजमेंट। यानी कि किसान जब कोई भी छिड़काव, चाहे वो गन्ना हो, चाहे वो कोई भी फसल हो, तो छिड़काव के लिए जो भी पानी इस्तेमाल करते हैं, उस पानी का पीएच बैलेंस होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर पानी का पीएच बैलेंस नहीं है, तो उसे खराब पानी बोला जाता है और ऐसे पानी में जो भी दवाइयाँ मिलाकर हम छिड़काव करते हैं, तो उसके रिज़ल्ट किसान को नहीं आते हैं। जो दवाइयाँ होती है, उनकी जो क्रियाशीलता होती है, वो बहुत ही कम हो जाती है। तो ये वाटर हेल्थ के ऊपर भी हमें ख़ास करके ध्यान देना है। अगर वाटर यानी कि पानी अगर खराब है, तो उसके लिए आज तो हमारे पास नहीं है, लेकिन अ, चंद दिनों कुछ ही दिनों में उसके लिए भी हरीश संजीवनी एक प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला है, तो उसका हम सही ढंग से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी एक जनरल चीज़ें थी, जो सबसे पहले ज़रूरी होती है अगर हमें गन्ने की खेती करनी है, गन्ने का अगर उत्पाद बढ़ानी है तो। तो अब देखिए इसी 3 चीज़ों को लेकर यानी कि सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट और प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट, इन्हीं 2 चीज़ों को पकड़ के हम श्योर शुगर किस तरह से फ़ायदा देता है, ये चीज़ें जानते हैं। तो अब देखिए श्योर शुगर का इस्तेमाल कैसे करें और क्या फ़ायदे हमें श्योर शुगर के इस्तेमाल से मिलेंगे। तो सबसे पहले गन्ने की बुआई करते समय या बुआई करने से 30 से 40 दिनों में हमें ज़मीन में सॉइल स्पेशल 500 ग्राम और श्योर शुगर प्रक्रिया नंबर 1 एकड़ के लिए 250 ग्राम आती है। इन दोनों को मिलाकर हमें ज़मीन में इस्तेमाल करना है। तो अब देखिए इसे इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं, तो किसी भी रासायनिक खाद में मिलाकर दे सकते हैं, 40 से 50 किलो सूखी मिट्टी में मिलाकर दे सकते हैं। अगर ड्रिप इरिगेशन है, तो ड्रिप द्वारा भी हम इसे ज़मीन में
दे सकते हैं। या फिर बहुत सारे किसान जो होते हैं वो ड्रेंचिंग करते हैं, तो ड्रेंचिंग द्वारा भी हम इसे जमीन में दे सकते हैं। सिर्फ ध्यान ये रखना है, श्योर शुगर प्रक्रिया नंबर 1 और सॉइल हेल्थ स्पेशल 500 ग्राम दोनों मिलाकर हमें पहले 30 दिनों में जमीन में देना है। अब देखिए इसके इस्तेमाल से हमें क्या-क्या लाभ मिलेंगे। तो अब ये जो यहाँ पर जो फ़ोटो दिखाई देते हैं, ये फ़ोटो बहुत ही करीब से देखें, क्योंकि ये कोई इंटरनेट से डाउनलोड किए हुए फ़ोटो नहीं है। ये हमारे एक आर्शिव डिस्ट्रीब्यूटर के प्लॉट की ही फ़ोटो है। और ये चारों भी स्टेजेस के लिए जो फ़ोटो आज यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, ये एक ही प्लॉट के हैं, एक ही किसान के हैं, जो किसान हमारा आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर है। तो अब देखिए प्रक्रिया नंबर 1 और सॉइल स्पेशल डालने के बाद हमें क्या-क्या फ़ायदे मिलेंगे। तो ज़मीन में जो अघुलनशील रसायन होते हैं, यानी कि अघुलनशील खादें होती है, उनको घोलने का काम ये प्रक्रिया नंबर 1 और सॉइल स्पेशल करता है। तो इसकी वजह से ज़मीन पूरी तरह से भुरभुरी बन जाती है, ज़मीन में नमी बढ़ती है, साथ-साथ फसल की जो सूक्ष्म जड़ें होती है, उनमें वृद्धि हो जाती है। इसके साथ-साथ अगर हम देखते हैं, तो श्योर शुगर प्रक्रिया नंबर 1 और सॉइल स्पेशल का अगर हम निरंतर इस्तेमाल ज़मीन में करेंगे, तो ज़मीन में जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, उनकी पैदावार भी ज़मीन में बढ़ती है। तो उससे क्या होता है, ज़मीन का जो ऑर्गेनिक कार्बन होता है, यानी कि जिसे हम ज़मीन की उपजाऊ क्षमता बोलते हैं, वो भी इंक्रीज़ हो जाती है, वो भी बढ़ जाती है। साथ-साथ पौधों को सूक्ष्म अन्न तत्व अपटेक करके देने में हमें ये प्रक्रिया नंबर 1 का फ़ायदा मिलता है और ज़मीन में नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए हमें इसका बड़ा फ़ायदा मिलता है। तो साथियों इससे क्या होता है, जल्द से जल्द जो गन्ने के अंकुरण होता है वो हमें देखने को मिलता है। साथ-साथ उनकी जो ग्रोथ होती है, ग्रोथ जल्दी से शुरू हो जाती है और हेल्दी ग्रोथ एक गन्ने की करने के लिए हमें ये सॉइल स्पेशल और श्योर शुगर प्रक्रिया नंबर 1 का फ़ायदा मिलता है। इसके बाद है श्योर शुगर प्रक्रिया नंबर 2। अब देखिए श्योर शुगर प्रक्रिया नंबर 2 अगर हम छिड़काव करते हैं, तो 2 ग्राम पर लीटर पानी प्लस प्रेमेक्स 85 1 एमएल पर लीटर पानी, ये दोनों को मिलाकर हमें छिड़काव करना है। गन्ना लगाने से 40 से 45 दिनों में हमें ये छिड़काव करना है। अगर किसी किसान के पास ड्रिप इरिगेशन है गन्ने के लिए, तो हम वहाँ पर ये 1 एकड़ के लिए ये जो प्रक्रिया नंबर 2 300 ग्राम का पाउच आता है, ये ड्रिप इरिगेशन द्वारा भी दे सकते हैं। अगर ड्रिप इरिगेशन नहीं है, तो 2 ग्राम पर लीटर पानी इस अनुपात से हमें छिड़काव करना है। अब देखिए इससे क्या फ़ायदा हमें मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा अंकुर निकालने के लिए हमें प्रक्रिया नंबर 2 का फ़ायदा मिलता है। इसके साथ-साथ मजबूती से इन अंकुरों की वृद्धि तेजी से होने में भी हमें इसका लाभ मिलता है। साथ-साथ पत्तों का आकार बढ़कर पत्तों में क्लोरोफिल का प्रमाण बढ़ जाता है, तो उससे प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो तेजी से हो जाती है और उस प्रकाश संश्लेषण की वजह से हमारे गन्ने की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा अन्न तत्वों की निर्मिति जल्दी से हो जाती है। तो इसके बाद आती है श्योर शुगर प्रक्रिया नंबर 3। गन्ना लगाने से 60 से 65 दिनों में हमें इसका छिड़काव करना है। अगर ड्रिप इरिगेशन है, तो ड्रिप इरिगेशन द्वारा ये 400 ग्राम पाउडर 1 एकड़ गन्ने के लिए हमें ड्रिप द्वारा देनी है। तो अगर हम छिड़काव करते हैं, तो छिड़काव के लिए 2 ग्राम पाउडर 1 लीटर पानी में मिलानी है। इसके साथ-साथ स्प्रेमेक्स 85 1 एमएल प्रति लीटर पानी इस अनुपात से मिलाकर हमें छिड़काव करना है। अब देखिए इसका छिड़काव करने के बाद हमें क्या फ़ायदा मिलता है, जैसे कि प्रक्रिया नंबर 2 ज़्यादा से ज़्यादा शूट्स निकालता है, तो प्रक्रिया नंबर 3 का काम ये है जितने ज़्यादा से ज़्यादा शूट्स निकले हैं, उन सभी को एक समान तरीके से उनकी ग्रोथ करने के लिए प्रक्रिया नंबर 3 हमें फ़ायदा देता है। इसके साथ-साथ पत्तों का आकार बढ़ाकर पत्तों में क्लोरोफिल का प्रमाण भी बढ़ाता है, तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया तेज़ी से होती है और हमारे गन्ने में ज़्यादा से ज़्यादा अन्न तत्वों की निर्मिति होने में हमें इसका लाभ मिलता है। इसके बाद होती है श्योर शुगर प्रक्रिया नंबर 4। अब देखिए गन्ने की बुआई करने से या गन्ना लगाने से 80 से 85 दिनों में हमें इसका छिड़काव करना है। अगर ड्रिप इरिगेशन है, तो ये 500 ग्राम का पाउच हमें 1 एकड़ गन्ने के लिए ज़मीन में ड्रिप द्वारा हम दे सकते हैं। अगर हम छिड़काव करते हैं,
तो प्रक्रिया नंबर 4 2 ग्राम पर लीटर पानी और स्प्रेमेक्स 85 1 ml पर लीटर पानी, इस अनुपात से मिलाकर हम जब छिड़काव कर सकते हैं। और ये बात है ध्यान रखनी है, अगर प्रक्रिया नंबर 2, 3, 4 ड्रिप इरिगेशन द्वारा हम देते हैं तो शोर शुगर प्रक्रिया नंबर 2, 3, 4 के साथ हमें स्प्रेमेक्स 85 हर एक प्रक्रिया के साथ 500 ml ड्रिप द्वारा हमें इस्तेमाल करना है। अगर हम ड्रिप द्वारा इसका इस्तेमाल करते हैं तो अब देखिए इससे हमें क्या लाभ मिलता है प्रक्रिया नंबर 4 से। तो पत्तों का आकार बढ़कर पत्तों में क्लोरोफिल का प्रमाण बढ़ाने के लिए हमें इसका फायदा मिलता है। तो इससे क्या होता है, जब प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया ज्यादा से तेजी से होती है तो ज्यादा से ज्यादा अन्य तत्वों की निर्मित हमारे फसल में शुरू रहती है। तो उससे क्या होता है, गांठों की जो लंबाई होती है वो लंबाई बढ़ाने के लिए हमें प्रक्रिया नंबर 4 का फायदा मिलता है। इसके साथ साथ गांठों का जो आकार होता है, आकार बढ़ाने के लिए हमें इसकी मदद मिलती है। इसके साथ साथ गांठों की संख्या जो है, गांठों की संख्या बढ़ाने में भी इसकी हमें बहुत ही फायदा मिलता है। तो साथियों इस प्रकार से हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1, 2, 3, 4 अब तक के हमने ट्रीटमेंट कर दी। अब इसके बाद देखिए हमारा प्रक्रिया नंबर 5 का जो पाउच है वो भी जमीन में देना है। सेम प्रक्रिया नंबर 1 जो है वही प्रक्रिया नंबर 5 है, लेकिन ये जो स्टेज है 1 और 5 ये 2 बार क्यों जमीन में देते हैं? तो इसके पीछे का कारण ये है, गन्ने की फसल करीब-करीब 18 महीनों तक हमारी जमीन में रहने वाली ये फसल है। इसलिए हमें इस फसल के लिए 2 बार जमीन में इसका इस्तेमाल करना आवश्यक होता है। इसलिए श्योर शुगर प्रक्रिया नंबर 5 ये 1 एकड़ के लिए 250 ग्राम का पाउच आता है। उसके साथ सॉइल स्पेशल 500 ग्राम 1 एकड़ के लिए, ये दोनों मिलाकर हमें गन्ना लगाने से 100 से 120 दिनों में हमें इसे जमीन में देना है। तो यहाँ पर क्या होगा, जमीन में देने से जमीन में जो भी खाद होती है उनका अपटेक करने में मदद मिलती है, जो अघुलनशील तत्व होते हैं उनको घुलने में मदद मिलती है। इसके साथ-साथ जो सूक्ष्म जड़ें होती है उनकी डेवलपमेंट अच्छी से होती है, उनकी ग्रोथ होती है, उनकी संख्या बढ़ाने में हमें इसकी मदद होती है। इसके साथ-साथ जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने के लिए ये काम करता है। तो इससे ज़्यादा समय तक हमारे जो गन्ने की फसल है इसकी ग्रोथ मेंटेन रहने के लिए हमें इसका बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलता है। तो इसका इस्तेमाल हम जमीन में कैसे करें? सेम प्रक्रिया नंबर 1 के जैसे, यानी कि किसी भी रासायनिक या ऑर्गेनिक या जैविक खाद में मिलाकर दे सकते हैं, या फिर 40 से 50 किलो सूखी मिट्टी में मिलाकर दे सकते हैं। अगर ड्रिप इरिगेशन है तो ड्रिप द्वारा दे सकते हैं, या फिर ड्रेंचिंग द्वारा भी हम इसी जमीन में दे सकते हैं। तो साथियों अभी तक हमने हर एक स्टेज के जो ये फोटो यहाँ पर देखे, तो ये जो किसान है हमारे आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर भी है, संगमनेर तालुका से बिलोंग करते हैं, ये महाराष्ट्र राज्य। उनका नाम है गणपत मारुति भोर, येठेवाड़ी तालुका संगमनेर, डिस्ट्रिक्ट अहमदनगर। तो इनका मोबाइल नंबर है इसके ऊपर 8796561300। तो साथियों इस तरह से ऐसे हजारों प्लॉट है हमारे पास कि जिसके ऊपर हमने श्योर शुगर और सॉइल स्पेशल की बहुत ही लाजवाब ऐसे रिजल्ट मिले हैं। और इसीलिए हम हमेशा जब भी हम बात करते हैं तो हम यही कहते हैं कि अगर श्योर शुगर का इस्तेमाल करना है तो जो खर्चा खादों के ऊपर किया जाता है, जितना श्योर शुगर का खर्चा होगा उतना खादों का खर्चा कम करना है, और उसके बदले में हमें श्योर शुगर का इस्तेमाल करना है। अगर इस तरह से कोई किसान अगर ऐसा श्योर शुगर का इस्तेमाल करेगा तो उनको कम से कम 8 से 10 मीट्रिक टन उनका जो गन्ने का एवरेज होता है, ये एवरेज 100% बढ़ता है। अगर ये एवरेज हमें और भी ज्यादा बढ़ाना है तो इसका हमें हर साल इस्तेमाल अगर श्योर शुगर का हम करते हैं तो बहुत ही लाजवाब ऐसे रिजल्ट मिलते हैं, बहुत ही शानदार ऐसा एवरेज किसान का बढ़ता है। इसके साथ साथ खर्चा भी कम हो जाता है। तो साथियों आज तक जितने सारे प्लॉट के ऊपर श्योर शुगर इस्तेमाल किया गया है, तो 15 से लेकर 20 तक का जो मीट्रिक टनों का एवरेज जो बढ़ा है, ऐसे 90% से भी ज्यादा किसान श्योर शुगर का इस्तेमाल करने वाले किसान है। तो
तो साथियों गारंटी तो सिर्फ 8 मीट्रिक टन की ही कंपनी से मिलती है, लेकिन श्योरली यहाँ पर हम 15 से आगे 20 तक का एवरेज जो है वो हम आसानी के साथ ज्यादा उत्पाद निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये नारायणगांव डिस्ट्रिक्ट से यानी कि पुणे डिस्ट्रिक्ट का ये किसानों के कुछ फोटो है यहाँ पर गन्ने के। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट साल इसी गन्ने के ऊपर जब इस्तेमाल किया था श्योर शुगर, उस टाइम 29 गांठों की संख्या थी, और सेकंड टाइम जब इसी प्लॉट के ऊपर पिछले साल श्योर शुगर का इस्तेमाल किया गया है तो 36 तक गांठों की संख्या देखने को मिली थी। तो साथियों पहले साल अगर इस्तेमाल करते हैं तो पहले साल में जितना रिजल्ट आता है उससे 10% ज्यादा रिजल्ट हमें सेकंड ईयर में भी श्योर शुगर का अगर इस्तेमाल करते हैं तो मिलता है। तो सबसे अहम बात ये है कि ये 5 के 5 प्रक्रिया जब हम इस्तेमाल करते हैं गन्ने में, इसके साथ साथ अगर श्योर सॉइल स्पेशल का भी हम जरूर इस्तेमाल करते हैं तो हमें अंत में जो रिजल्ट आते हैं वो ऐसे आते हैं, ज्यादा से ज्यादा अंकुरों की पैदावार होती है, सभी अंकुरों की मजबूती से और तेजी से वृद्धि होती है, इसके साथ साथ सभी का एक समान तरीके से इनकी वृद्धि होने में मदद मिलती है। तो उससे क्या होते है, पत्तों का आकार बढ़ता है, पत्तों में क्लोरोफिल का प्रमाण बढ़ता है, तो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है वो ज्यादा तेजी से होती है। तो इसी वजह से हमारे जो गन्ने की फसल है वो ज्यादा से ज्यादा अन्न तत्व खुद तैयार कर देती है। तो इससे क्या होता है, गांठों की लंबाई भी बढ़ती है, गांठों की संख्या बढ़ती है, और गन्ने में जो शुगर का प्रमाण होता है वो शुगर का प्रमाण बढ़ाने में भी हमें इसकी सहायता मिलती है। और इसके साथ साथ गन्ने का संपूर्ण विकास होने में मदद होने के कारण उत्पाद में वृद्धि 100% आती ही है। और इसी वजह से जो कंपनी गारंटी देती है श्योर शुगर के लिए, तो वो इसी वजह से देती है। तो साथियों अगर जो भी गन्ने के ऊपर हमें बीमारियां दिखाई देती है तो उसके लिए भी हम अवश्य जरूरत के अनुसार ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और जो बीमारियां गन्ने पर आने वाली होती है उनके ऊपर तो हमें फोकस करना बहुत ही जरूरी है। तो गन्ने के ऊपर कुछ बीमारियां आती है, जैसे कि एफिड स्लिप होपर स्केल मिलीबग, ये जो सकिंग पेस्ट है ये आती है। अगर ये बीमारी हमें दिखाई देती है तो इसके लिए हम रैपिड का इस्तेमाल जरूरत के अनुसार कर सकते हैं, 2 ml पर लीटर पानी इस अनुपात से। इसके बाद इंसेक्ट होते हैं शुड बोरर इंटरनोड बोरर ग्रुप यानी कि हुमनी, तो इसके लिए भी मार्केट में बहुत सारी दवाइयां मिलती है। हरी संजीवनी की यूट्यूब हरी संजीवनी के जो वेबसाइट है, वेबसाइट के ऊपर गन्ने की आपको पीडीएफ मिलेगी, उस पीडीएफ में भी कौन सी बीमारी के लिए कौन सी दवा का इस्तेमाल करना चाहिए, क्या उपचार करना चाहिए, ये सब कुछ आपको वहां पर मिल जाएगा। उसके बाद कुछ ऐसी फंगल डिसीज है जैसे कि रेड रॉट है, पोक्का पोंग है, विल्ट है, रस्ट है। उसके बाद कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं जैसे कि लिप स्कार्ड है, ग्रासी शूट है, रेड स्ट्रिप है। उसके बाद अगर सकिंग पेस्ट का ज्यादा अटैक गन्ने के ऊपर होता है और गन्ने को जो न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है अगर वो न्यूट्रिएंट कम मात्रा में मिलते हैं तो गन्ने के ऊपर येलो मोज़ेक नाम का एक वायरल इन्फेक्शन आता है। तो इसके लिए भी हम रैपिड के साथ साथ अन्य दवाइयों का इस्तेमाल सही ढंग से अगर करते हैं तो इस बीमारी को भी रोकने में हम कामयाब हो सकते हैं। तो साथियों इस प्रकार से हमें ये जो शुगर जो शुगर केन का शुगर केन के लिए हमें इस प्रकार से पूरी सोच समझकर, और बहुत ही आसान ऐसी ट्रीटमेंट है लेकिन सोच समझकर ये ट्रीटमेंट करनी है। उस किसानों का ज्यादा से ज्यादा हमें फॉलो अप रखना जरूरी है इसके लिए, क्योंकि किसान का अगर हम फॉलो अप रखते हैं तो हमें पता चलता है किसान ने क्या श्योर शुगर की कौन सी स्टेज इस्तेमाल की है, या उनसे लेट हो रही है, या उनके ध्यान में नहीं है, ये बातें भी पता चलती है। साथ साथ जो आजू बाजू के किसान होते हैं वो भी देखते हैं, अरे ये साहब इस प्लॉट के ऊपर आते हैं, ये प्लॉट की तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट अच्छी दिख रही है, तो वो लोग भी हमसे जुड़ जाते हैं
और अगर इस तरह से होता है, अगर किसानों के साथ अगर हमारा रिलेशन अगर बिल्डअप होता है, तो उसी किसान के माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक आसानी से पहुँच जाते हैं। और वही किसान होता है जो हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल करता है, वही किसान होता है जो हमें हमारे लिए अन्य किसानों से मिलवाने का एक मीडियम होता है, एक साधन होता है। तो साथियों, हर एक प्रकार की फसल में इसी तरह से हमें कुछ चीज़ों का एनालाइज़ करना है, जैसे कि सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट हो, प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट हो और वाटर हेल्थ मैनेजमेंट हो। और इन्हीं 3 चीज़ों को सामने रखकर हमें चलना है। इन्हीं 3 चीज़ों के लिए हमारे प्रोडक्ट काम करते हैं। तो यही 3 चीज़ें हमें समझनी है और हमारे किसानों को भी यही 3 चीज़ें समझानी है। तो इससे किसान जो होते हैं वो जल्दी से कन्विंस हो जाते हैं और वो पूरी तरह से हमारे ऊपर डिपेंड भी हो जाते हैं, पूरी तरह से हमारे ऊपर विश्वास भी रखते हैं। तो साथियों, अगले सोमवार हम फिर मिलेंगे एक और हरि संजीवनी के प्रोडक्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हर्षियम।